कैसे हर चीज में शक्ति है, शक्ति को जागृत करना है। क्या कहा मैंने? हर चीज में शक्ति है, शक्ति को जागृत करना है। विजय कुमार जी मेरी तरफ मुंह कर लें। जैसे आपके अंदर परमात्मा बनने की शक्ति है, आज परमात्मा हो क्या? नहीं हो। किसकी पूजा करते हो? परमात्मा की। क्यों करते हो? ये बीज का वृक्ष बनाना है, इस बीज का पेड़ बनाना है, इसीलिए उनकी पूजा करते हैं। भक्तांबर में शक्ति है कि नहीं? कल्याण मंदिर में शक्ति है कि नहीं? ब्रह्मोकार मंत्र में शक्ति है कि नहीं? कब है? इस यहां लाइट लगी होंगी, देखो लाइट लगी है ना, इस लाइट में उजाला देने की शक्ति है कि नहीं? है। कब उजाला देगी? जब इसमें करंट आएगा। जब इसमें करंट आएगा तब उजाला देगी। एसी में ठंडक देने की शक्ति है कि नहीं? कब देगा ठंडक एसी? जब लाइट का करंट आएगा। कूलर में इसी तरह से हर चीज में शक्ति है, उसे उजागर करना है। बस जो तुम्हें बटन दबाने के साधन मिल गए, आप चिंतन मनन नहीं करते हो। थोड़ा चिंतन मनन करो। हर चीज में से शक्ति जागृत हो सकती है। एक राजा था, उसे ताप की बीमारी हो गई, गर्मी में जो शरीर जलता है वो बीमारी हो गई। वैद्य ने कहा चंदन घिस के लगाओ। रानियां बोली चंदन हम घिसेंगे, किसी और से नहीं घिसवाएंगे। सारी रानियों ने चंदन घिसना शुरू कर दिया। अब जोर जोर से चूड़ियां आपस में टकराने लगी और आवाज होने लगी। राजा को बड़ी बेचैनी हो गई। उसने कहा शांति। 2 मिनट के अंदर शांति हो गई। कुछ दिनों के बाद राजा ठीक हो गया। राजा को एक दिन याद आई, रानियों के बीच में बैठा था, बोले उस दिन आवाज बहुत हो रही थी, वो आवाज कैसी थी और शांति हुई तो कैसी हुई? तो रानियों ने बताया हम चंदन घिस रहे थे और जब हाथ ऐसे ऐसे करते हैं तो चूड़ियां आपस में टकराती हैं, इसलिए आवाज हो रही थी। फिर शांति कैसे हो गई? बोले हमने एक चूड़ी छोड़कर बाकी चूड़ियां उतार दी। सुहाग का प्रतीक एक चूड़ी बचा ली, बाकी चूड़ियां उतार दी, तो इससे शांति हो गई। राजा को वैराग्य हो गया। चूड़ियां राग का प्रतीक है, चूड़ियां राग का प्रतीक है और राजा को वैराग्य हो गया। इस राग में से वैराग्य निकाल लिया। उसने चिंतन किया, जब एक से ज्यादा होते हैं तो बहुत आवाजें होती हैं, बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं, बहुत ही ऐसा वातावरण बनता है कि शोर के अलावा कुछ भी नहीं होता है। और अकेले रहेंगे, ध्यान लगाएंगे, जंगल में जाएंगे तो उससे आत्मा की शांति मिलेगी और हमारी आत्मा परमात्मा बन जाएगी। ऐसा चिंतन मनन उस राजा ने किया, उसे वैराग्य हो गया और वो दीक्षा लेने चला गया। किससे? चूड़ी से। शादियों में पूरी का, पंजाब की कुड़ी का और वैराग्य होने में चूड़ी का। पंजाब की कुड़ी का, शादियों में पूरी का और वैराग्य होने में चूड़ी का। बड़ा ही महत्व है। ये चूड़ियां राग की प्रतीक हैं और हम अपनी शक्ति को जागृत करें तो इससे वैराग्य भी आ सकता है। बस ये शक्ति हम कहां से जागृत करते हैं, बस वो देखना है हमें। हर कण कण में शक्ति छिपी है, परमात्मा बनाने की, बनने वाला चाहिए। तुम्हारे घर में क्या वैराग्य के कारण नहीं है? जब पति पत्नी का आपस में झगड़ा होता है तब क्या होता है? वो कहती मैं तो जा रही माता जी के पास, कहां तुम्हारे चक्कर में फंस गई। जब देखो तब ऐसा बोलते रहते हैं, इतना काम करती हूँ सुबह से शाम तक, फिर भी सारे दिन सुनने को मिलती है मैं तो जा रही। पति क्या कहता? अरे मैं भी जा रहा महाराज जी के पास, सारे दिन तुम्हारे लिए मेहनत करूं, इतना पैसा कमाऊं, दुनिया भर की सुनूं, लड़ाई झगड़े करूं, उसके बाद भी तुमसे इतने सुनने मिलती है, अब मैं भी जा रहा महाराज जी के पास। वैराग्य आया ना? बोलो ना। अरे हाँ बोलो ना। आता नहीं आता है? अरे बताओ ना। आता है। कितनी देर के लिए?
जब शमशान में जाते हो, जब किसी की अर्थी चलती है, अर्थी को देखकर कैसा लगता है? एक दिन हमें भी यहीं आना पड़ेगा। अरे क्या संसार है, सब छोड़ना पड़ेगा। देखो कैसा चला गया, सब छोड़ के चला गया, कोठी बंगला पैसा परिवार सब छोड़ गया। अरे एक दिन ऐसे ही मुझे भी छोड़ना पड़ेगा, एक दिन मुझे भी यहीं आना पड़ेगा, मेरा भी अंतिम सत्य तो यही है। देख देख के बड़ा वैराग आता है। थोड़ी देर बाद जैसे ही घर आया, अरे अभी तो 2 ही बजे हैं, जरा दुकान की चाबी ला। अब नहाया और वैराग धुल गया। यहां पर जब दोनों की लड़ाई हुई तो वैराग आया, थोड़ी देर बाद गुस्सा ठंडा हो गया, दोनों के झंडे झुक गए, फिर वापस उसी में शुरू। ऐसा वैराग आता है। स्थायी वैराग आए तो कोई बात है, राजा को स्थायी वैराग आया था। तो भक्तांबर का जो पाठ है महान शक्तिशाली स्तोत्र है, बहुत शक्तियां इसके अंदर में, जागृत करने वाला चाहिए। कैसे आत्मा से प्राणों से, कैसे भक्ति भाव से इस पाठ को पढ़ो और कैसे इसकी शक्ति जागृत हो, वो आज आपको देखने के लिए मिलेगा। मनीष भाई और जितने ग्रुप वाले शुभकामना परिवार यहाँ पर बैठे हैं, सभी लोग अभी यहाँ पाठ करेंगे। आप देख के सीख लेना कि कैसे पढ़ा जाए। जब छत्र का श्लोक आता है तभी हाथ यूं करते हैं। और हमारे भाई साहब तो छत्र लेके खड़े हैं। जब छत्र का श्लोक आएगा तो छत्र चढ़ाएंगे, जब चंवर का आएगा तो चंवर को धुराएंगे, हैं? इसी तरह से हाँ, जो भी जितना हो सकता है उतना करेंगे। और जो 45वां काव्य है, उद्भूत भीषण जलोदर भार भोगना शोच्याम दशामुपगताश्युत जीवितासा तद पाद पंकज रजोमृत दिग्ध देहा मर्त्या भवंती मकरध्वस्तल रूपा। उस समय ये गंधोदक लगाएंगे, तब असर करता है ये गंधोदक, तभी मंत्र के साथ में लगाया जाए। तो शक्ति को जागृत हम और आप ही कर सकते हैं। पुद्गल में ताकत नहीं है, जीव में ताकत है कि शक्ति को जागृत करें। और जितना भी सुखी होने का रास्ता निकलेगा वो यहीं से निकलेगा, कहीं और से सुखी होने का रास्ता निकलने वाला। कल शाम एक प्रश्न आया था मेरे पास, बोले माता जी पुण्य कमाए कि धन कमाए? इसका मतलब ये जानता तो है कि पुण्य से ही धन आता है, ये जानता तो है कि पुण्य से ही धन आता है, लेकिन क्या कमाए अब आप बताओ। मैंने कहा भाई आता तो पुण्य से है, अब सामने पुण्य के उदय में भोजन की थाली तो मिल गई, चबाना तो पड़ेगा। पुण्य के उदय में थाली तो मिल गई, अब चबाना तो पड़ेगा। मैंने कहा भाई बताओ तुम्हारे पास में कितने घंटे? बोले 24 घंटे। मैंने कहा 7 घंटे सोने के निकाल दो, 2 घंटे में नहाना धोना, घर वालों से बातचीत करना, बच्चों को खिलाना, टीवी देखना, 2-3 घंटे इसके निकाल दो। मैंने कहा आप कितने घंटे बचे? बोले 13-14 घंटे बचे। मैंने कहा आप 4 घंटे पुण्य करो और 10 घंटे धन कमाओ। और नल तो खोलना पड़ेगा तभी तो पानी आएगा। पुण्य के उदय में पानी टंकी भी मिल गई और टोटी भी मिल गई, और नल नहीं खोलोगे तो कैसे आएगा? तो जो भी मिलेगा वो यहीं से मिलेगा। तो अभी सेठों में ठाट का, बनिया में बाट का और होने वाले भक्तांबर पाठ का बड़ा ही महत्व है। शादी में पान का, खेत में धान का, होने वाले भक्तांबर विधान का बड़ा ही महत्व है। नदी में नाव का, शरीर में पांव का, और आज के अच्छे अच्छे भाव का। आज मैंने आपके भावों को भागने नहीं दिया, पूरा पकड़ के रखा 6:30 बजे से। आप घर में नहीं हो, आप यही हो। और हमारे भाई साहब, अभी एक भाई साहब आए थे, कहाँ से आए थे भाई साहब? आप कहाँ से आए? जयपुर वाले भाई साहब, वो सुना रहे थे मुझे हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, और आज की जहाजपुर की यात्रा का, और टीवी में सुन के आए हैं जरूर। बिल्कुल ठीक बात, क्योंकि चित्र है चारित्र को बढ़ाते हैं। चित्र से चारित्र भी बढ़ता है, इसीलिए अपने घर में चित्र जरूर लगाने चाहिए। मेरी बात समझ में आई? कहाँ लगाने चाहिए? एक छोटा सा कमरा बनाना चाहिए और उसमें जितने माता जी, महाराज जी, भगवान जी के चित्र हैं उसमें सारे रख देने चाहिए और दरवाजा बंद कर देना चाहिए।
अरे आप हंस रहे मेरी बात पर। और ड्राइंग रूम में कहीं स्त्री का चित्र लगाओ, कहीं हीरो का चित्र लगाओ, कहीं क्रिकेटर का चित्र लगाओ। ड्राइंग रूम में इनके चित्र लगने चाहिए, बोलो ना हाँ। नहीं तो क्या होना चाहिए? अपने घर में ज्यादा से ज्यादा चित्र लगाओ। आपके घर में छोटे बच्चे भी हैं, वो छोटे से कमरे में जो आपने दरवाजा बंद कर दिया, दिन भर बच्चा वहां जाएगा नहीं, ड्राइंग रूम में खेलेगा। जितने बार भगवान को देखेगा जय बाबा की, जय बाबा की, उतने बार जय जय करेगा। उसके अंदर बीज पड़ रहे हैं, संस्कार पड़ रहे हैं। आप निकलते आते जाते आपकी भी नजर पड़ेगी, आपके अंदर भी भगवान की भावना पैदा होगी। क्योंकि दिन भर आप मंदिर में तो रह नहीं सकती है, तो कैसे भगवान के पास रहे? तो चित्रों के माध्यम से भगवान के पास रहे। आपके यहाँ कोई अतिथि आया और वो आपके घर में बाहर बैठा, आप अंदर हैं, अंदर नहीं निकल पाए, आप मान लो नहा रहे हैं, 10 मिनट आप लेट हो रहे हैं, वो बैठा है बाहर, तो वो यूं देखेगा। तो क्या दिखेगा उसे? यदि भगवान के चित्र लगाए होंगे तो क्या होगा? उसके अंदर भी धर्म की प्रभावना होगी। एक भाई कह रहे थे, बोले हमारी दुकान पर एक कैलेंडर टंगा था, तो दूसरे भाई आए, बोले आप जैन हो? बोले हाँ हम जैन है। कैसे पता चले? कैलेंडर टंगा है ना। अपनी पहचान को तुम स्वयं गायब करते जा रहे हो। अभी यहाँ एक फोटो रखी मेरे पास, उस पर मेरी नजर पड़ी गई, तो उसमें लिखा है इंडिया नहीं, नीचे कुछ रखा था वो दिखा नहीं, मैं समझ गई भारत का हो। यानी हमें अपना नाम बुलवाने के लिए फोटो छपवानी पड़ रही है। हम कितनी बड़ी भावनाएं निकृष्ट हो गई हैं कि हम भारत के निवासी, भारत को भारत कहलवाने के लिए हमें प्रवचन करने पड़ रहे हैं, हमें फोटो छपवानी पड़ रही है, हमें बांटनी पड़ रही है किताबों में। ओहो हो, अपने बीज तुम स्वयं गायब कर रहे हो। भारत शब्द में कितना गौरव छिपा हुआ है, कितनी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। इंडिया में क्या है? क्या है? हमारे यहाँ का नाम इंडिया तो है ही नहीं। किसने रखा? विदेशियों ने रखा। विदेश ने दिया और हमने ले लिया, और हमने अपना छोड़ दिया। अपने मंत्र छोड़ते जा रहे हैं, अपने स्तोत्र छोड़ते जा रहे हैं, अपना सब कुछ छोड़ के बस दूसरों की चीज अच्छी लगती है। मैं तो बुद्धि कैसी, जैसे वो कपड़े पहन रहे हैं ऐसे ये कपड़े पहन रहे हैं, जैसे विदेशी कल्चर है वैसा अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, और अपने आप को हाय हेलो करके ना बहुत बड़ा अच्छा समझते हैं। हाथ जोड़ के अच्छा नहीं समझते अपने यहाँ। अपने घर वालों को, अपने बच्चों को, हालांकि मैं जो आपके कोटा का एलएन है, वाइब्रेंट है, रेजोनेंस है, उनमें भी मैंने प्रवचन किए और सिखाया ही बातों को। अब मतलब कितनी, हमें शब्द नहीं आ रहा मुझे कहने के लिए कि हमें भारत कहलवाने के लिए पैसा खर्च करना पड़ रहा है। ये अपना नाम, अपने देश का नाम हम स्वयं लें, हमें पैसा खर्च करना पड़ रहा है इस बात के लिए। थोड़ा थोड़ा तो पश्चिम की सभ्यता को पश्चिम में रहने दो, पश्चिम को सभ्यता को पूरब में मत लाओ। सूरज कहाँ डूबता है? बोलो ना। पश्चिम में। सूरज कहाँ से उगता है? हम पूरब के निवासी हैं, और अमेरिका आदि पश्चिम में है, वो पश्चिम के निवासी है। तुम पश्चिम की सभ्यता को पूरब में लाके यहाँ का सूरज डुबा रहे हो। थोड़ा सा स्वयं समझें, घर वालों को समझाएं, वापस आए, अपने घर में लौट कर आए, अपने देश में लौट कर आए। और अब पाठ शुरू होने वाला है ना? हाँ, मैंने कहा था 10 सवा 10 तो बज ही जाएंगे, पहले कह दिया था मैंने। क्योंकि मुझे पता है ना कि जब होता तो कितना टाइम लग जाता है, इतना टाइम। हाँ मैं बैठी हूँ ना, हाँ मैं बैठी हूँ। आहार मैं बाद में कर लूंगी, आहार बाद में कर लूंगी। पहले भक्ति का आहार करूंगी। ये भी एक आहार है, ध्यान रखना। आप इतनी देर से बैठे हैं, अभी आपको भूख लगी क्या? नहीं लगी ना भूख? और यदि आप घर में होते तो? जो लोग दिमाग से जीते हैं ना, उन्हें पेट की भूख कम लगती है, और जो दिमाग से नहीं जीते हैं तो पेट डिमांड करता है, लाओ चाय, लाओ नाश्ता, लाओ खाना, लाओ ये डिश लाओ, वो डिश लाओ, फिर वो डिमांड करता है।
तो दिमाग से जीना शुरू कर दो, खाने पे कंट्रोल अपने आप हो जाएगा, डाइटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरी बात आपकी समझ में आ गई? बोलो ना आ गई, जोर से बोलो ना आ गई, और जोर से बोलो ना आ गई, बोलो आ गई, आई। अच्छा, हाँ 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 हाँ, समझ गई। बरसात में काई का, बाल कटाने में नाई का, और आपकी समझ में आई का। बड़ा ही महत्व है। धर्म स्नेही बंधुओं, तीसरा काल समाप्त हो गया, चौथा काल प्रारंभ होने वाला है। नाभि राय अंतिम कुलकर्णी ने नाभि को काटने की राय दी, इसलिए वो नाभि राय कहलाए। और उनके एक ही पुत्र हुआ, आदिनाथ। यदि जीवन में सुख हो तो एक पुत्र भी बहुत है, और सुख ना हो तो हाँ, वो नहीं वो पाल लेगा, वो नहीं वो पाल लेगा। माँ बाप मतलब 10 बच्चों को एक दो माँ बाप पाल सकते हैं, माता पिता 10 बच्चों को पाल सकते हैं, मगर 10 बच्चे मिलकर माता पिता को निभा लें, बहुत बड़ी बात होती है। हर माता पिता अपने बच्चों से प्यार करते हैं। मैंने क्या कहा, आया समझ में? हर माता पिता अपने बच्चों से प्यार करते हैं। बच्चे आगे नहीं बोलूंगी, क्योंकि संसार में श्रवण कुमार भी हैं। ऐसा नहीं कह सकती कि धरती से अभी अच्छे बच्चे होने खत्म हो गए, ऐसा नहीं कह सकती हूँ। अभी बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी हैं, भूपेंद्र जैसे बच्चे भी हैं। इस तरह से अभी माता का नाम लिखवाया ना, अलग से आए, मेरी माता का नाम लिखो गुणमाला जैन। ऐसे बच्चे अभी भी हैं, और ऐसे बच्चे भी हैं। अभी कल एक बच्चा बैठा था, मैंने कहा बच्चे बेटे तुम्हारा नाम क्या है? बहुत छोटा सा था, होगा 3 साल करीब का होगा। बोले वंश, मेरा नाम वंश है। तो मैंने कहा किसके वंश हो? मेरा वंश है। मैंने कहा भाई साहब, आने वाली पीढ़ी बहुत समझदार आ रही है,